भले ही आज समय बुरा है लेकिन यह बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। कौन अपना है कौन पराया है पहचान करा कर जाएगा। दोस्तों, बुरा समय भले ही बुरा क्यों न हो लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जाता है। बुरा वक्त कोट्स इन हिंदी। इस बात को याद रखें, समय कभी किसी का भी एक जैसा नहीं होता है। आज आपका टाइम खराब है तो कल टाइम अच्छा भी आएगा। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो आपको इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। किसी को नहीं पता कि आपका अच्छा टाइम कब बुरे टाइम में बदल जाए। तो इस पोस्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके बुरे वक्त में आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो इन बातों को आसानी से समझ लेंगे। कंटेंट्स: बुरे वक्त पर अनमोल विचार। बैड टाइम कोट्स इन हिंदी। बुरा वक्त कोट्स इन हिंदी। 1. हमेशा याद रखें, जिंदगी में अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। 2. बुरा वक्त तो गुजर ही जाएगा पर इस वक्त में अपने अच्छे विचारों को न छोड़ें। 3. बुरा वक्त पहचान करा देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं लेकिन बुरे वक्त में सिर्फ अपने ही साथ देते हैं। वो लोग जो सच में आपसे प्यार करते हैं वो ही आपके बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। 4. आपके बुरे वक्त में सबसे पहले मतलबी लोग आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। 5. खराब समय आपके अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस खराब समय में आप क्या सही है क्या गलत है की पहचान कर पाते हैं। 6. वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है और हम कहाँ गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे लगते पता चलता है। 7. यदि आपके जीवन में बुरा वक्त नहीं आएगा तो आप में सुधार की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है अपने गलत फैसलों को स्वीकार कर ले और जीवन में वापस ना करने की अपने आप से कोशिश करें। 8. बुरे वक्त में कभी अपनी किस्मत को न कोसे बल्कि धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए। 9. हमें बुरे वक्त को स्वीकार करना चाहिए लेकिन हमें कभी भी अनंत आशा नहीं खोनी चाहिए। 10. हो सकता है कि कोई समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का मौका हो। ये भी पढ़े जिंदगी का सही अर्थ समझाने वाले 101 अनमोल विचार हिंदी में। Friends, bad times can come in anyone's life. We cannot stop it from coming, but in bad times we can face it with courage. Looking ahead, Bura Waqt quotes on strength and resilience to help get us through tough times. बुरा समय कोट्स 11 आपके बुरे वक्त में जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं उनसे सगा आपका कोई नहीं हो सकता। 12 भले ही वक्त बुरा है पर जरूर बदलेगा। 13 वक्त अच्छा हो या बुरा अपनी अहमियत जरूर छोड़ जाता है। 14 जब मेरा अच्छा वक्त था तो दुनिया ने बताया कि मैं कैसा हूँ, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया कैसी है। 15 आप जो चाहते हैं उसका पीछा करने के बजाय जाने कि आपके पास जो कुछ है उससे खुश कैसे रहें। 16 बुरा वक्त नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि अपनों के भेष में कौन गैर है और गैरों के भेष में कौन अपना है। 17 बुरा वक्त उन तारों की तरह है जो अंधेरे में दिखाई देते हैं, इसलिए हमें अपना ध्यान अंधेरे पर नहीं बल्कि तारों पर लगाना चाहिए। इसी तरह बुरे वक्त में अवसर छुपा होता है, हमें उस अवसर को देखना चाहिए। 18 बुरा वक्त इसलिए भी आता है कुछ अच्छे लोग मिल सके। 19 जब समय अच्छा हो तो एक अच्छा इंसान बनना आसान होता है, लेकिन जब समय बुरा हो तो यह एक चुनौती है। 20 जो आप अपने बुरे समय में बोते हैं वह आपके अच्छे समय में काटा जाएगा। ये भी पढ़े समय के महत्व पर हिंदी कोट समय पर सुविचार। बुरा वक्त स्टेटस इन हिंदी। लेट दीज बुरा वक्त स्टेटस इन हिंदी रिफ्रेश योर फाइटिंग स्पिरिट एंड फेथ। 21 मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। 22 बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बदल जाएगा और अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो भी बदल जाएगा। 23 बुरे वक्त में भगवान को याद करो और अच्छे वक्त में भगवान को धन्यवाद करो। 24 बुरा वक्त है पर चलते रहना, रुकना मत बस चलते रहना। 25 घड़ी नहीं देखती कि बुरा वक्त है या अच्छा, बस चलती रहती है। इसी तरह अपनी उम्मीद की बैटरी को चार्ज रखो। 26 बुरा समय बताता है कि सच क्या है। 27 अच्छे और बुरे समय काले और सफेद रंग की तरह होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। 28 बुरा समय भी अस्थायी होता है।
29 हमेशा वक्त ही बुरा नहीं होता, कभी कभी हमारी कुछ गलतियां वक्त को बुरा बना देती हैं। 30 हे भगवान लंबा समय सबको दे पर मुश्किल समय किसी को न दे। ये भी पढ़े जीवन में शक्ति देते प्रेरणादायक विचार। बुरा वक्त शायरी। वक्त बुरा आता है हर किसी की जिंदगी में, पार वक्त हाय टू है गुजर जाएगा। बुरा वक्त शायरी। मोटिवेटेड इन योर बैड टाइम्स। 31 बुरा वक्त है तो क्या, संयम से काम लो, मेहनत करते रहो और राम का नाम लो। 32 उदास ना हो, परेशान ना हो, मत हार मत रुक मत सोच, बस चलता जाए राही, रास्ता एक दिन मिल जाएगा। 33 वक्त की माया कभी भी करवट खा सकती है, अच्छों को इस वक्त से गुजरते देखा है मैंने। 34 क्या पता था एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा, जिस तरह बदलता है मौसम एक दिन तू भी बदल जाएगा। 35 वक्त कितना भी बुरा क्यों न हो बीतता जरूर है, और यदि इंसान ठान ले तो जीतता जरूर है। 36 वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। 37 जीतता वो नहीं जो बुरे वक्त से डरता है, बल्कि जीतता वो है जो बुरे वक्त से लड़ता है। 38 वक्त बुरा है कुछ न कुछ सिखा जाता है, इस दुनिया की परख कर हुनर से जीना सिखा जाता है। 39 घबरा न मेरे दोस्त जब बुरे वक्त ने तोड़ दिया, जीतता वो है जिसने समय का मुख मोड़ दिया। 40 कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। इन कोट्स और शायरियों को भी जरूर पढ़ें। हार जीत पर कहे गए अनमोल विचार और शायरी। बच्चों की मासूमियत पर कोट्स शायरी स्टेटस। माँ पर कहे गए अनमोल विचार और शायरी। बुरे वक्त में याद रखना इन बातों को बहुत काम आएंगी। बैड टाइम कोट्स इन हिंदी। बुरा वक्त कोट्स स्टेटस। बुरा वक्त हिंदी शायरी इन हिंदी। आपको कैसे लगे कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गीता के अनुसार बुरे वक्त में हर इंसान को करने चाहिए ये 2 काम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। रिटन बाय जनसत्ता ऑनलाइन, नई दिल्ली, मार्च 25, 2019 11:41 IST। हमें फॉलो करें भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं। अच्छे समय की तो चर्चा सब लोग करते हैं, लेकिन बुरे समय के बारे में प्रायः सभी चर्चा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय बदलूं। लेकिन सच तो ये है कि 2 चीजें ऐसी हैं जिसे बुरे समय में करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बुरे समय के लिए क्या कहा, इसे आज हम जानेंगे। आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बहुत ही गरीब किसान था। वह था तो बहुत गरीब लेकिन मेहनती और खुश था। वह रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर केवल 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज उसके साथ मंदिर जाती थी। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना भी कमाता था उसमें से कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक उस किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा बीमार पड़ गया। किसान के गांव में इस बीमारी की इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वो जोर जोर से रोने लगा। साथ ही कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला भगवान मुझसे ले रहे हैं। कभी वह खुद को कोसता तो कभी भगवान को, लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था। लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर ही मंदिर था। किसान की पत्नी हर रोज उस मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान का मन प्रार्थना करने का नहीं करता था। डॉक्टर ने उस किसान से कहा, बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, पर किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना मुश्किल था।
किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती थी। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को कहा कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी थी। सेठ को बातों ही बातों में पता चला कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत है। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर देते हुए बोला कि उसके पास इतने रुपए ही है। साथ ही सेठ ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेहिचक मांग ले। महिला ने उत्तर दिया इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भेजवाए हैं। जिसने उसे ये पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। इस कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है। ये मौसम के समान है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए।